आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रमुख अनुराग ढांडा इस वक्त मेरे साथ हैं। हरियाणा में जो युवाओं का रोजगार का मुद्दा है उसको लेकर सरकार को आम आदमी पार्टी घेर रही है। सर, हरियाणा में जो रोजगार सरकार दे रही है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से या फिर हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से, उससे आम आदमी पार्टी को एतराज़ क्यों है? क्योंकि सरकार तो लगातार दावा कर रही है कि हमने 1.5 लाख से भी ज़्यादा नौकरियां पिछले 11 साल में दी है। देखिए, दें तो सही, देते तो नहीं। वही आंकड़े आज मैं रख रहा था कि हरियाणा के युवाओं को नौकरी के भूल भुलैया में घुमाया जा रहा है। उनको नौकरी दी नहीं जा रही, मिलेगी बस दिखाया जा रहा है। आज तक इन्होंने दावा किया कि 2 लाख से ज़्यादा पोस्ट इन्होंने निकाली हरियाणा सरकार ने पिछले 11 साल के अंदर। उसमें से सिर्फ 1,20,000 सीटों पे भर्ती प्रक्रिया पूरी हो पाई। उसमें से 50,000 लोग तो रिटायर ही हो गए नए 11 साल के अंदर, तो उन्हीं की जगह पे लोग आए। 25,000 कम से कम भर्ती जो हैं वो कोर्ट के अंदर फंसी हुई हैं, अलग अलग भर्तियां। 25,000 पद ऐसे हैं। 25,000 युवा ऐसे थे जिन्होंने ग्रुप डी में इन्होंने पहले ज्वाइन कराया, जबकि हम कहते रहे कि ऐसा मत करो, उल्टा क्यों कर रहे हो, पहले उधर ज्वाइन कराओ सी में। डी में ज्वाइन कराते हैं, फिर वो सी में अपग्रेड हो जाते हैं, बी में अपग्रेड हो जाते हैं, कहीं और नौकरी में चले जाते हैं, वो पद खाली हो जाते हैं। 25,000 वो वापस खाली हो गए। तो इफेक्टिवली 11 साल के अंदर इन्होंने 20-25,000 नौकरियां ही नहीं दी हरियाणा के युवाओं को। इसके कंपैरिजन में पंजाब में हम 3-3.5 साल में 60,000 सरकारी नौकरी दे चुके। एक भी भर्ती कहीं चैलेंज नहीं हुई, कहीं कोई पेपर कैंसिल नहीं हुआ, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। तो इसका मतलब हरियाणा की सरकार की मंशा नहीं है हरियाणा के युवाओं को नौकरी देने की। इसका सबसे लेटेस्ट उदाहरण है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकली थी, 613 पोस्ट। इनमें से जब रिटर्न परीक्षा पूरी हुई तो सिर्फ 151 बच्चों को पास किया इन्होंने। कह रहे लिखना नहीं आता हरियाणा के बच्चों को, तो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बिना लिखे पास करके आ गए। इस तरीके की वाहियात लॉजिक देंगे ये बीजेपी की सरकार। मैं इसमें एक छोटा सा सवाल और, कि जो आरक्षित वर्ग की 301 सीटें थी इनमें से 613 में से, उसमें सिर्फ 17 बच्चों को इन्होंने पास किया है रिटर्न एग्जाम में। सारी सीटें खाली आरक्षित वर्ग की। इसका मतलब सीधे कहो ना कि आरक्षण खत्म करना चाहती है बीजेपी, बोले खुल के बोले। ऐसे बैकडोर से आरक्षित वर्ग के युवाओं को नौकरी से वंचित रखना, ये सरासर युवाओं के साथ धोखा है। ये कल ही हरियाणा के मुख्यमंत्री इसका जवाब दे रहे थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हरियाणा लोक सेवा आयोग अपने आप में एक संस्था है, सरकार का उस पर कोई वो नहीं है, अधिकार क्षेत्र नहीं है। वो अपने तरीके से मेरिट के आधार पर भर्ती करती है और हम किसी के दबाव में हमारी संस्थाएं काम नहीं करती है। वो उनका दावा है कि हम मेरिट पे नौकरी दे रहे हैं और मेरिट पे ही ये जो है वो 151 लोग जो है वो चयनित हुए हैं। मेरिट पे तो नायब सिंह जी मुख्यमंत्री भी नहीं बने। HPSC मेंबर तो छोड़ ही दो। HPSC के जितने मेंबर चेयरमैन बनाए जाते हैं ये सारी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं और ये सरकार करती है, ये सबको पता है। तो नायब सिंह जी ये तो ना ही बताएं कि मेरिट क्या। मैं हरियाणा के युवाओं की मेरिट की बात कर रहा हूँ, उनकी मेरिट के साथ धोखा मत कीजिए। अगर आप ये कहते हैं कि हरियाणा के युवाओं को इंग्लिश में सब्जेक्टिव आंसर देने नहीं आते, वो 35% नंबर नहीं ले सकते, तो फिर UPSC में 2% पॉपुलेशन होते हुए भी 6.5% हमारे लोग कैसे सेलेक्ट हो जाते हैं UPSC में? इससे तो बहुत कठिन प्रक्रिया है वहाँ की। तो जवाब दें इन चीज़ों का नायब सिंह जी, घुमाए नहीं, क्योंकि घुमा तो रहे हैं वो हरियाणा के युवा को। 20 लाख युवा पास आउट हो गया, ग्रेजुएट कर गया इन 11 सालों के अंदर। नौकरी इन्होंने 20-25 हज़ार को दी है मुश्किल से। तो इसलिए घुमाएं नहीं, भूल भुलैया में नहीं घुमाएं, जवाब दें। वो तो ढांडा साहब ये भी कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता अगर तुलना करते हैं तो फिर तुलना ये भी करें, 4 साल होने वाले हैं पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को, और वो अभी तक जो महिलाओं से किया वायदा था वो पूरा नहीं किया। और मुख्यमंत्री कह रहे हैं हरियाणा के कि हमने तो लाडो लक्ष्मी योजना शुरू कर दी, महिलाओं को लाभ देना शुरू कर दिया। देखिए, करें ना तुलना, हमने कब मना किया है, लेकिन खुल के करें ना। बिजली मुफ्त दे पाई हरियाणा की सरकार, हमने दे दी है पंजाब में। पंजाब में महिलाओं के लिए बस सफ़र फ्री कर पाई हरियाणा की सरकार, हमने तो पंजाब में कर दिया। पंजाब के अंदर 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस हर पंजाब के व्यक्ति को हमने दे दिया, हरियाणा सरकार दे पाई क्या हरियाणा के अंदर? तो अगर कंपैरिजन करना है तो खुल के करें। लाडो लक्ष्मी योजना में जैसे नौकरी के मामले में युवाओं से धोखा कर रही है बीजेपी की सरकार, वैसे ही लाडो लक्ष्मी योजना में महिलाओं से धोखा किया इन्होंने। 1,40,00,000 महिलाएं हरियाणा के अंदर हैं, 5 लाख महिलाओं को इन्होंने योजना में शामिल किया। 1,35,00,000 महिलाएं कहाँ जाएं भाई? उनसे भी तो इन्होंने वोट लिया था ये कह के कि आपको भी मिलेगा फायदा, तो वो महिलाएं कहाँ जाएं? तो इसका मतलब हम ऐसा नहीं करते। हम जो योजना लाते हैं सबके लिए लाते हैं। बिजली मुफ्त की सबके लिए की, पानी मुफ्त किया सबके लिए किया, स्कूल अस्पताल सबके लिए बनाते हैं। हम जब 1,000 रुपये इस बजट सेशन में
पहले ही कह चुके हैं मान साहब कि इस बजट सेशन में हम देने जा रहे हैं, तब भी हम हर महिला को देंगे, इनकी तरह महिलाओं के साथ धोखा नहीं करेंगे। अंतिम सवाल है मेरा, हरियाणा में आप विपक्ष की भूमिका को कैसे देखते हैं? खासतौर पर कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में है, इंडियन नेशनल लोकदल भी है, लेकिन कैसी भूमिका को देखते हैं? और इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी की आपने चुनाव के दौरान की रणनीति की बात की, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होने दिया गया, ये एक बड़ा आरोप है ढांडा साहब, ये क्या वजह है कि गठबंधन ना हो पाए? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि हरियाणा के अंदर मुख्य विपक्षी दल कॉम्प्रोमाइज्ड है, भारतीय जनता पार्टी के हाथों की कठपुतली है, इसलिए जो जायज़ मुद्दे होते हैं उनके ऊपर आप कभी उनकी आवाज़ नहीं सुनेंगे और भारतीय जनता पार्टी बहुत कंफर्टेबली सरकार चला पाती है। बदले में 1 साल एलओपी नहीं बने हुड्डा साहब, फिर भी एलओपी के बंगले में मजे कर रहे थे, तो इसका मतलब क्या कि बीजेपी के साथ अंदरूनी सेटिंग है, तभी 1 साल रहने दिया, नहीं तो उदित राज जी का तो सामान बाहर फेंक दिया था, केजरीवाल जी को तो अभी तक कोठी नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के हाथों की कठपुतली हैं हुड्डा साहब, और उसी तरीके से चलाते हैं कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में जैसे भारतीय जनता पार्टी चाहती है, इसलिए विपक्ष कभी मजबूत आवाज हरियाणा के लोगों की नहीं बन पाया। गठबंधन जो नहीं हुआ था चुनाव में, उसकी वजह क्या रही फिर? आप, क्योंकि आपने आज जिक्र किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हालांकि अब 1 साल हो चुका है इन बातों को, चुनाव को, रिजल्ट को, लेकिन गठबंधन कितनी सीट तक आप सहमत थे और क्यों नहीं हुआ फिर? देखिए, सीटों का कोई, सीट के नंबर का कोई मुद्दा ही नहीं था। लोकसभा के अंदर हमें 1 सीट मिली थी, 9 विधानसभा सीटों पे हमारा दावा बनता ही था उसके हिसाब से, लेकिन सीटों का कोई मुद्दा ही नहीं था। मुद्दा ये था कि बीजेपी को हराना है, इसलिए 9 नहीं, 7 7 नहीं, 5 5 नहीं, 3 तो देते। हुड्डा साहब को बीजेपी से इंस्ट्रक्शन थे कि ये गठबंधन नहीं होने देना है, और बीजेपी ने ये तय किया था कि लास्ट डेट, नॉमिनेशन वापस लेने की लास्ट डेट तक केजरीवाल जी को जेल से बाहर नहीं आने देना है। सुनियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार कांग्रेस के नेताओं ने बनवाई, ये हरियाणा के अंदर स्पष्ट है और लोग धीरे धीरे इस बात को समझ रहे हैं, नीचे नीचे चर्चा चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा साहब थे, जो हरियाणा में रोजगार का मुद्दा है उस पर सरकार को जहां घेर रहे हैं, वहीं कांग्रेस पर भी उन्होंने निशाना साधा है। उनका कहना है कि कांग्रेस जो है वो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम कर रही है। और इतना ही नहीं, ढांडा ने यह भी आरोप लगाया कि हरियाणा में जब विधानसभा का चुनाव था, जो गठबंधन आम आदमी पार्टी का नहीं हुआ था, उसकी जिम्मेदार भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, चूंकि उन्होंने इस गठबंधन को सिरे नहीं चढ़ने दिया। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।